रिलेशनशिप में रहते रहते ही आप अपने कॉन्टैक्ट्स भी अलग से बनाने की कोशिश करिए। मतलब अगर आपको लगता है कि उसका ओहदा ज़्यादा है, उसके ज़्यादा अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, अगर इन केस भगवान ना करे फ्यूचर में मेरी कुछ बात बिगड़ गई या इसने मेरे साथ कुछ गलत कर दिया, तो उसके खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। तो आप उस हिसाब से अपने आप को स्टेबल कीजिए। जैसे वो भी लड़की इंस्टाग्रामर थी, उसके पास भी अच्छा पैसा था, तो वो अच्छे खासे कॉन्टैक्ट बना सकती थी ना, लेकिन उसने सोचा नहीं यार, मुझे क्या करना है, मेरा बॉयफ्रेंड ही बहुत है, मेरे लिए यही दुनिया है, मेरे को क्या गलत। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे लड़कियों से संबंधित ही एक अगली समस्या के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कुछ लड़कियां लड़कों के प्यार में इस तरह पागल हो जाती है कि कुछ दिनों की जान पहचान के चक्कर में वो अपना घर परिवार छोड़कर उसके साथ भागकर शादी कर लेती है। बाद में उन्हें जिसका पछतावा होता है, जिसके बाद फिर घर परिवार वाले भी कोई पूछता नहीं है। तो डेफिनेटली आप सोच सकते हैं कि क्या ही उस लड़की के साथ बीतती होगी। ये तो रही एक बात, लेकिन इसके अलावा दूसरी जो मैक्सिमम लड़कियों के साथ होती है, वो ये होता है कि उन्हें लड़कों को घर परिवार अच्छे से पता होता है, मतलब मिले होते हैं वो बात, और कई सालों से रिलेशनशिप में होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कई बार क्या होता है, लड़का चीट कर देता है, मतलब ब्रेकअप हो जाता है। जैसे कि वो किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में है तो उसने धोखा कर दिया, ठीक है, ये तो एक नॉर्मल सी बात है जो कि आज की लाइफ में चलता है। लेकिन इसके अलावा अगर आपके साथ कुछ ज़्यादा ही बड़ी घटना हो जाए, जैसा कि मैंने एक इंस्टाग्राम पे लड़की की पोस्ट देखी थी, मुझे याद नहीं है उसका नाम लड़की का, बट उसके अच्छे खासे फॉलोअर्स थे, 900 के समथिंग ऐसे ही थे। तो उस लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ काफ़ी टाइम से वीडियोज़ वगैरह डालती थी, कहीं घूम रही, कभी कहीं घूम रही है अच्छे खासा। तब तक उसे दूसरे लोगों से कोई परवाह नहीं थी, दूसरे लोगों की कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ नहीं। लेकिन एक दिन उसके बॉयफ्रेंड से रात को लड़ाई हो गई, पता नहीं किस बात पर। उस लड़के ने लड़की का एक्सीडेंट कर दिया, गाड़ी से मार दिया, उसके काफ़ी फ्रैक्चर वगैरह हो गए, ठीक है। अब बाद में वो पुलिस में कंप्लेंट करवा दी, तो पुलिस वाले कंप्लेंट नहीं लिख रहे। क्यों नहीं लिख रहे? डेफिनेटली उसके काफ़ी अच्छे पॉलिटिकल कनेक्शन होंगे या जो भी होगा, तो कोई उसकी नहीं सुन रहा। बाद में वो अब क्या, अब उसे अपनी वर्चुअल फॉलोअर, जो अपने वर्चुअल सपोर्ट है, उनकी याद आ गई कि आप सब मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मैं ठीक हो जाऊं और मुझे इंसाफ दिलाने में मदद कीजिए। क्या करेंगे लोग वर्चुअली? आप अगर किसी के साथ है, आपने जब लोगों की पहले नहीं सुनी, तो लोग अब आपके लिए क्या कर लेंगे? चलिए ठीक है, जहाँ से अगर इंसानियत के तौर पर दुआ कर लेंगे, लेकिन आपकी कोई फिजिकली हेल्प करने तो बहुत ही रेयर कोई आने वाला है। बहुत ही जो इंसानियत वाला हो, जिसके पास पैसा हो, वो ही सोचेगा। लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसे फॉलो करते हैं जो कि कुछ होते नहीं है अपनी लाइफ में। तो आप समझ सकते हैं कि उस लड़की के साथ क्या हुआ। तो ऐसे केस में मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी लड़की भले ही सोचे कि मेरा बॉयफ्रेंड कितना अच्छा है, नहीं वो मुझे धोखा नहीं देगा, मेरे साथ कभी गलत नहीं करेगा, फिर भी मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा। सबसे पहले तो उसका बिहेवियर चेक कीजिए। मतलब अगर वो आपसे ठीक से बात कर रहे हैं ना, तो आप ये मत सोचिए कि दूसरों से वो कैसे बात कर रहा है, मुझे कोई परवाह नहीं, मुझसे अच्छे से बात करता है, मेरे लिए इतना ही बहुत है। आप ऐसा मत सोचिए। आप देखिए कि उसका बिहेवियर औरों से भी अच्छा है नहीं है, क्योंकि आपसे बिहेवियर बिगड़ते हुए ज़्यादा समय नहीं लेगा। और जब उससे उसका आपका बिहेवियर बिगड़ गया, फिर वो आपके साथ भी वैसे ही बात करेगा जैसे वो दूसरे लोगों से करता है। तो ये ऐसे इंसान को देखना चाहिए कि हाँ, अगर किसी अजनबी से भी, किसी दुश्मन से भी अगर वो सही से बात कर रहा है ना, तो वो बंदा आपके लिए सही है। कि बाद में इनकेस ब्रेकअप हो जाए, उसकी तरफ से, मेरी तरफ से भी गलती हो जाए, तो वो बंदा मुझे इस तरह से तंग नहीं करेगा, इस तरह से मतलब परेशान नहीं करेगा कुछ भी। तो एक तो ये हो गया। दूसरा आप ये हो गया कि रिलेशनशिप में रहते रहते ही आप अपने कॉन्टैक्ट्स भी अलग से बनाने की कोशिश करिए। मतलब अगर आपको लगता है कि उसका ओहदा ज़्यादा है, उसके ज़्यादा अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, अगर इन केस भगवान ना करे फ्यूचर में मेरी कुछ बात बिगड़ गई या इसने मेरे साथ कुछ गलत कर दिया, तो उसके खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। तो आप उस हिसाब से अपने आप को स्टेबल कीजिए। जैसे वो भी लड़की इंस्टाग्रामर थी, उसके पास भी अच्छा पैसा था, तो वो अच्छे खासे कॉन्टैक्ट बना सकती थी ना, लेकिन उसने सोचा नहीं यार, मुझे क्या करना है, मेरा बॉयफ्रेंड ही बहुत है, मेरे लिए यही दुनिया है, मेरे को क्या गलत कर दिया, कोई कुछ कुछ नहीं करेगा। लेकिन फाइनली आखिर में उसी ने बंदे ने, जिससे उसे उम्मीद नहीं थी, उसी बंदे ने उसके साथ वो गलत काम कर दिया, जो कि कोई दूसरा इंसान नहीं करता, जिसकी उसने एक्सपेक्टेशन भी नहीं की थी। तो इसीलिए आप अपने कॉन्टैक्ट्स बनाइए, लोगों से मिलिए मिलिए मिलिए, जिससे कि वो इतने, मतलब इतना लोगों की मदद कीजिए कि सामने वाला आपके सपोर्ट में भी आकर खड़ा हो अगर आपके साथ कुछ भी गलत होता है, बड़े से बड़ा गलत भी काम हो जाए। क्योंकि आप समझ सकते हैं एक इंसान कुछ नहीं कर सकता, लेकिन 10 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग साथ आ जाए ना, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, सही काम करने के लिए। गलत काम करने वाले तो कितने ही आ जाते हैं,
लेकिन सही लोग साथ में नहीं आते। तो एक तो आपको ये करना, साथ ही साथ अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, आपको बाय लक बाय चांस आपको अच्छा एक ईमानदार और पैसे वाला लड़का मिल गया, ठीक है, ईमानदार तो छोड़िए, अगर पैसे वाला लड़का मिल गया तो आप उससे कुछ काम कह के स्टार्ट करवा सकते हैं अपने लिए, जिससे कि आपको एक अच्छी इनकम इंडिपेंडेंटली मिलती रहे। अगर इनकेस आपका उससे ब्रेकअप हो जाए तो ब्रेकअप देखिए कोई नहीं सोचता, लेकिन कब कैसे सिचुएशंस बदल जाए, ठीक है। तो उससे इस तरह से मतलब बिजनेस सेटअप करवा लीजिए अपना, कि वो आपके बिजनेस में किसी भी तरह का दखल न दे। मतलब अगर आपने काम पे कोई आदमी रखा हुआ है, कोई भी रखा हुआ है काम के लिए, तो उसे वहां पे मत आने दीजिए, जिससे कि वो उन दूसरे लोगों से कॉन्टेक्ट नहीं बनाएगा तो जिससे डेफिनेटली वो बाद में अगर ब्रेकअप हो गया तो वो उन लोगों को आपके खिलाफ नहीं भड़का पाएगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब पूरा एक सेपरेट अपनी दुनिया भी क्रिएट कीजिए। उसकी जो सेपरेट दुनिया है वो तो है ही, आप उसकी दुनिया में पूरी अच्छी तरह से नहीं घुस सकती जब तक वो ना चाहे तो। समझ रहे? तो इसी तरह से आपको भी अपनी एक सेपरेट दुनिया क्रिएट करनी है, वर्ल्ड क्रिएट करना है, जिससे कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है इसके साथ तो आप डेफिनेटली अकेले संभाल सकें अपने आप को, अपनी फैमिली को, अगर आप फैमिली में अकेले हैं तो। तो यही आज के लिए मैं आपको कहना चाहता था। अगर आपको मेरी बात सही लगी है, यूज़फुल लगी है कि हाँ एक्चुअल में ऐसा हो सकता है, ऐसा करना चाहिए, ऐसे हम सेफ रह सकते हैं, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। और जो भी आपके जानने वाले हों, लड़कियां हों, बॉयज हो, जिस किसी के साथ भी हो सकता है, ठीक है, तो आप उन्हें वीडियो शेयर कर सकते हैं। और आगे की वीडियोस देखते रहने के लिए दोस्तों चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।